नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड टनल हादसे के बारे में, जिसमें आपने देखा लगभग लगातार 17 दिनों तक 41 मज़दूर टनल के अंदर फंसे हुए थे और उसके बाद में उनको रेस्क्यू करके निकाला गया। 57 मीटर से ज़्यादा का मलबा उन मज़दूरों के सामने आकर गिर गया था जिस समय वो उस टनल के अंदर में काम कर रहे थे। उसके बाद में वो उसके अंदर फंस गए थे और वहाँ की जो राज्य सरकार है, उत्तराखंड की सरकार, वो लगातार उन्हें बाहर निकालने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास कर रही थी। और इसी क्रम में उन्होंने एक इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट्स को बुलाया ऑस्ट्रेलिया से, जिनका नाम था अर्नोल्ड डिक्स, और उन्होंने फिर इस पर काम आरंभ किया। और 57 मीटर का जो मलबा उन मज़दूरों के बीच या उनके सामने आकर गिर गया था, उसमें से लगभग 45 मीटर तक का मलबा उन्होंने ऑगर मशीन की सहायता से उसको सक्सेसफुली बाहर निकाला। लेकिन उस समय एक दुर्घटना हो गई और वो मशीन जो है वो उसके ब्लेड्स वहीं पर टूट गए 45 मीटर का मलबा निकालने के बाद में, और वो मशीन उसके अंदर फंस गई। उसके बाद में फिर लगभग 2 से 3 दिन लग गए उस फंसी हुई मशीन को बाहर निकालने में। और फिर आगे का जो लगभग 12 मीटर का मलबा अभी भी मज़दूरों के सामने पड़ा हुआ था, उसको मैनुअली निकालने का जो डिसीज़न लिया गया बिना किसी मशीन की सहायता से। और इस काम के लिए फिर दिल्ली से रेट माइनर्स की टीम को बुलाया गया और लगभग वहाँ से 8 से 10 की संख्या में रेट माइनर्स की टीम अगले ही दिन सुबह उत्तराखंड जो टनल हादसे की जो जगह है वहाँ पर पहुँची और उन्होंने काम आरंभ किया। ये जो रेट माइनर्स की टीम दिल्ली से उत्तराखंड के लिए आई, इसमें से एक व्यक्ति जिनका नाम है मुन्ना कुरैशी, जो अपने एक अन्य पार्टनर के साथ मिलकर रेट माइनिंग का काम करते हैं। उसके बाद इन लोगों ने लगातार मिलकर लगभग 2 दिनों तक रेट माइनिंग की और उस पाइप के अंदर से आगे का जो 12 मीटर का मलबा था उसे धीरे धीरे कर बाहर निकाला। और उसके बाद में सभी 41 मज़दूर जो अंदर फंसे हुए थे उस पाइप के माध्यम से बाहर आए। अब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 लोगों की बहुत, हम बोल सकते हैं, मुख्य भूमिका है। पहला, जो उत्तराखंड की सरकार ने एक इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट्स को बुलाया था, मिस्टर अर्नोल्ड डिक्स, वो जिन्होंने अपनी ऑगर मशीन की सहायता से 57 मीटर में से लगभग 45 मीटर का मलबा जो मज़दूरों के सामने पड़ा हुआ था उसको निकाला। और उसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है रेट माइनर्स की टीम, जिन्होंने लगभग आगे का 12 मीटर का मलबा मैनुअल खुदाई करके मैनुअली उसको निकाला। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि मीडिया में एक जश्न का माहौल है, होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 41 मज़दूरों की जानें बची हैं। और एक व्यक्ति का नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, मुन्ना कुरैशी। और प्रत्येक न्यूज़ चैनल और डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, सब मुन्ना कुरैशी को 41 मज़दूरों की जान बचाने के लिए बधाई और धन्यवाद दे रहे हैं। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने 41 मज़दूरों की जान बचाने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो ज़रूर उसका नाम लिया जाना चाहिए। और यदि वो किसी विशेष धर्म से है तो बिल्कुल उस समय भी लिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है मीडिया के ऊपर कि वो मीडिया उस समय कहाँ पर होता है, या उस समय वो किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेने से क्यों कतराता है, या उसके धर्म का नाम लेने से क्यों कतराता है, जब उस विशेष धर्म का व्यक्ति समाज में किसी प्रकार का अपराध करता है। विशेषकर जब हिंदू संप्रदाय के लोगों की हत्याएं होती हैं, चाहे सामान्य हिंदू परिवार का कोई व्यक्ति हो, कोई हिंदू संत हो, या उस समय जब विशेष संप्रदाय के लोग हिंदू यात्राओं पर पथराव करते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं, उन पर हमले करते हैं, उनकी यात्राओं में बाधा डालते हैं, यहाँ तक कि हत्याएं भी करते हैं और दंगे भी करते हैं। आपने अभी पिछले दिनों नूह मेवात में क्या हुआ देखा। और छोटी मोटी तो घटनाएं हर हिंदू त्यौहार पर होती ही रहती हैं। तो उस समय ये मीडिया
किसी मुन्ना कुरैशी का, किसी सलमान का, किसी अफजल का, किसी अब्दुल का नाम नहीं लेता। वहाँ पर वो एक शब्द प्रयोग करता है विशेष संप्रदाय के व्यक्ति ने, वहाँ पर वो उसका नाम नहीं लेता। और जब यही लोग एक झुंड के रूप में, एक विशेष धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू यात्राओं पर हमला करते, तो वहाँ पर भी यही मीडिया जो आज मुन्ना कुरैशी का नाम इतने उछल कर ले रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है, यही मीडिया उस समय उस धर्म का, उस हमलावर लोगों के धर्म का नाम लेने से भी कतराता है और वहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल करता है या एक सेंटेंस इस्तेमाल करता है कि विशेष संप्रदाय के लोगों ने हिंदू यात्रा पर हमला किया। तो इससे ये जो है डबल स्टैंडर्ड है मीडिया का, या उनके अंदर एक भय है इस संप्रदाय के लोगों का कि यदि वो उनका नाम खुलकर लेंगे तो उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जब एक व्यक्ति ने, एक मुन्ना कुरैशी ने 41 लोगों की जान बचाई या उस जान को बचाने में एक अहम रोल निभाया, तब यहाँ पर वही मीडिया उछल कर उनका नाम ले रही है। अब इसका फाइनली रिजल्ट क्या होगा? इसका फाइनली रिजल्ट यह होगा कि जो कट्टरपंथी हैं, विशेष धर्म के लोग, मुस्लिम संप्रदाय के लोग, वो इस घटना का बार बार इस्तेमाल करेंगे हिंदू संप्रदाय के लोगों को पोलराइज करने के लिए, उनका माइंड वॉश करने के लिए। हमने देखा किस प्रकार से आज हिंदू समाज की युवतियां, लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में पड़ रही हैं, और वो इसलिए पढ़ती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका अब्दुल वैसा नहीं है जैसा बाकियों का है। अब इस घटना का प्रयोग होगा कि देखो हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, ये समझाने के लिए पहले से ही हिंदू समाज जहां आज इतना घोर सेकुलरिज्म में डूबा हुआ है, इस प्रकार की घटनाएं उसको, इस प्रकार की न्यूज़, घटनाएं मैं नहीं कहूँगा, न्यूज़ जो मीडिया में चलाई जाती है एक विशेष धर्म को बहुत ज़्यादा पाक साफ दिखाने के लिए, उसका अंततः परिणाम ये होता है कि जो हिंदू आज सेकुलरिज्म में डूबा हुआ है वो और ज़्यादा उसमें डूब जाता है, और जो उसकी कगार पर है वो भी आकर उसमें अंततः फंस जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे हर व्यक्ति के साथ में शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।